Good morning, students. Now discuss the premenstrual syndromes. और इनसे पहले अपन ने स्टडी की थी डिसएमेनोरिया और एमेनोरिया। डिसएमेनोरिया था जिसके अंदर क्या था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आता है उसके आने से पहले ही क्या होता है, एब्डोमिनल स्ट्रेन शुरू हो जाता है। और एमेनोरियाज के अंदर था कि जो मान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है वो किसी वजह से क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। तो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स के अंदर क्या है, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। तो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स यानी कि पीएमएस और प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन यानी पीएमटी इन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड मूड डिस्टर्बेंस that occur after women's ovulation and typically endings with the onset of her menstrual flow। यानी कि इसके दौरान क्या होता है कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स के अंदर जो महिला होती है, जो वुमेन्स होती है, उसके अंदर फिजिकल है, साइकोलॉजिकल्स है या इमोशनल है और मूड डिस्टर्बेंस रहता है। किस दौरान? उस समय जब ओवुलेशन हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आता है जिसके 14वें दिन है वो ओवुलेशन होता है। उस ओवुलेशन तक यानी कि एंडिंग ऑफ ब्लीडिंग से लेकर जो मेंस्ट्रुअल से जो ओवुलेशन होता है वहाँ उस समय तक, इसके दौरान क्या होता है, द मोस्ट कॉमन मूड रिलेटेड सिम्टम्स आर, यानी कि लगभग मूड से संबंधित मूड रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन रहना, डिप्रेशन तनाव में रहना, क्राइंग चिल्लाती है, ओवर सेंसिटिविटी एंड मूड शोविंग विथ अल्टरनेटिव शेडनेस एंड एंगर्स। यानी कि वो महिला है, वो सीधे सी बात है, उसकी इरिटेबिलिटी होती है यानी घबराहट महसूस होती है, वो किसी चीज़ से चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेसिव रहती है और उसके साथ साथ में सैडनेस, उदास रहना, और उदास के साथ साथ में वो नाराज़ भी रहती है या क्रोध आता है उसको। द मोस्ट कॉमन फिजिकल सिम्टम्स, यानी फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, और वो है फटीग, ब्लोटिंग्स, ब्रिस्ट टेंडरनेस, यानी इसके अंदर क्या होता है कि उसके थकान महसूस होती है। इसके अलावा ब्रिस्ट है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे कहते हैं मेस्टालेजिया, एक यानी दर्द, एंड एपेटाइट्स भूख नहीं लगना, चेंजेज विद द फूड क्रेविंग्स, और एज एस्टिमेटेड 3 of 4 every 4 menstruations women experience some form of a menstrual syndromes। The problem tends to peak in the years last 20 and early 30s days। यानी कि ये है वो टेंशन उसके क्या रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है, वो पिक जब लेडीज है वो 20 से 30 दिन के अंदर हो जाती है तो उनको इस चीज़ के बारे में वापस टेंशन होने लग जाती है कि मेरे को कितना दर्द होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, और ये पीरियड्स आने वाला है, तो उनको घबराहट होती है, इरिटेबिलिटी महसूस होती है। ए मोर सीवियर फॉर्म ऑफ ए प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स नाउन एज ए मेंस्ट्रुअल dysphoria disorders, also known as the late luteal phase dysphoric disorder, occurs in smaller numbers of women and leads to significant loss of the functions because and usually severe symptoms। यानी कि ये लगभग क्या होता है, सभी जो महिलाएं होती है उन महिलाओं के अंदर होता है, और इसके दौरान क्या होता है कि जो डिस्फोरिक डिसऑर्डर्स है वो होने लग जाता है। अब कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसके कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं। तो कोजेज के अंदर है कि एग्जैक्ट कोजेज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज अननोन, यानी कि वास्तव में जो इसका एग्जैक्ट कोज है उसके बारे में तो पता ही नहीं होता कि क्या कोज है, बट सेवरल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टू द कंडीशंस, और कुछ फैक्टर्स है उसको कंट्रीब्यूटेज किया गया है। और सबसे पहले है साइक्लिक चेंजेज इन हार्मोन्स, यानी हार्मोन चेंजेस के कारण ऐसा हो सकता है। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो पीएमएस अपीयर टू बी कोज बाय द मल्टीपल एंडोक्राइन फैक्टर्स। एंडोक्राइंस के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, अदर चेंजेस इन द कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म है, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है,
या इन लेवल ऑफ सर्कुलेशन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स है, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल्स है वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उसकी वजह से अबनॉर्मल रेस्पॉन्स टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स, इनके रेस्पॉन्स है वो अबनॉर्मल्स हो जाए, किसी तरह की कंडीशंस उसके वो में बदलाव आ जाए, एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन्स हार्मोन हो तो उसकी वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर अपन चेंजेज इन द ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर चेंजेज होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट है फ्लुक्चुएशंस ऑफ द सीरोटोनिन और ब्रेन केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट इज थ्रू टू प्ले ए क्रूशियल रोल इन मूड स्ट्रेस could triggers PMS symptoms. Insufficient amount of a serotonin may contribute a premenstrual depressions as well as fatigue, food cravings and sleep problems. यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि कुछ केमिकल चेंजेज हो जाते हैं जी इन द ब्रेन के अंदर, यानी सीरोटोनिन है वो क्या होता है अल्टर्ड हो जाता है और उसकी वजह से है वो ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता, उसकी वजह से डिप्रेशंस है, एंजाइटीज है, मूड डिसऑर्डर्स है वो होने लग जाते हैं। और preliminary studies suggest that up to 40% women with symptoms of PMS have a significant decline in their circulating serum levels of beta एड्रोपिन्स के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा डिप्रेशंस है, पुअर ईटिंग हैबिट्स है, अदर रिस्क फैक्टर्स के अंदर बात करते हैं। इसकी अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स अकर ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की जो ल्यूटियल फेज होती है उसके दौरान ही होता है। तो दिस फेज अकर्स इमीडिएटली आफ्टर एग इज रिलीज्ड, और इसके तुरंत बाद में क्या होता है, एग है वो रिलीज होता है, एग वो रिलीज होता है। और इसके बाद में ड्यूरिंग द ल्यूट्रल फेज हार्मोन्स फ्रॉम द ओवेरी कोज द लाइनिंग्स ऑफ द यूट्रस टू ग्रो थिक एंड स्पंजी हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बाद में है ड्यूरिंग द ल्यूटल फेज हार्मोन फ्रॉम द ओवेरी कोज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू ग्रो थिक एंड स्पंजी एट द सेम टाइम एज एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी, और उसी समय ओवेरी से जो ओवे में वो रिलीज होता है एग मीट्स स्पर्म्स इट में इम्प्लांटेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ग्रो। और अगर मान लो कि उसी समय अगर स्पर्म्स हैं वो अगर रिलीज हो जाए तो अपन क्या होते हैं वहाँ पर मान लो कि फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर इनका निषेचन हो जाता है, और निषेचन होने के कारण क्या होता है कि फिर भ्रूण विकसित होने लग जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ जो अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से होते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर है A great severity of symptoms have been attributed to PMS. Women can have some varies during the severity from the cycle to cycles. यानी लगातार इसके अंदर चेंजेज होते रहते हैं और उस चेंजेस के दौरान लगातार बदलाव होते रहते हैं, और ये बदलाव है वो इंक्रीज ही होते हैं, डिक्रीज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। टेंशन और एंजाइटी हो सकती है फर्स्ट। दूसरा है डिप्रेस्ड मूड हो सकता है, क्राइंग स्पेल्स हो सकता है, एंगर हो सकती है एंड इरिटेबिलिटी हो सकती है, या फिर ओवेरियन सेंसिटिविटी हो सकती है, डिस्फोरिया हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, और क्रेविंग ऑफ फॉर स्वीट्स हो सकता है। एपेटाइटिस चेंजेज विद द ओवर ईटिंग्स यानी कि भूख कम लगना भी हो सकता है। ट्रबल फीलिंग एज स्लीप यानी कि इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती हो प्रॉपर मात्रा में। सोशल विथड्रॉल हो सकता है। पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है, किसी चीज़ पर पूर्णतः ध्यान केंद्रित नहीं होता उस व्यक्ति का। फिजिकल साइन सिम्टम्स के अंदर है जॉइंट और मसल्स में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकता है, वेट गेन फ्रॉम फ्लूइड रिटेंशंस, एब्डोमिनल ब्लोटिंग्स हो सकती है ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन के कारण होता है ऐसा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसके अंदर। ब्रेस्ट टेंडरनेस का मतलब ब्रेस्ट हार्ड हो जाते हैं, और एक फ्लोर्स अप। और इसके अलावा एंटिसिपेशन
कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकते हैं, चेंजेस इन लिबिडो हो सकता है, स्लीप चेंजेस हो सकते हैं, ये सारे के सारे बदलाव आ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के अंदर अपन क्या क्या करेंगे वो चीज़ इसके अंदर देखेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में है द मोस्ट हेल्पफुल डायग्नोस्टिक टूल इज द मेंस्ट्रुअल डायरी, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है उनकी मेंस्ट्रुअल डायरी, यानी कि कब उनके पीरियड्स आता है, कैसे पीरियड्स आता है, पीरियड्स जब शुरू होता है तो उनको कौन कौन सी चीज़ें महसूस होती है, ये सारा कुछ उसके लिए अहम रहता है। विच द डॉक्यूमेंट्स फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स और ओवर मंथ्स, यानी कि पूरे मंथ में जो फिजिकल और इमोशनल बदलाव आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा है इफ़ द चेंजेस अकर कॉन्स्टेंटली अराउंड द ओवुलेशन, यानी मिड साइकिल्स डेज 7 to 10 into the menstrual cycles and persist until the menstrual flow begins 10 PMS is probably that occur diagnosis, यानी दूसरा तरीका ये रहता है कि 7 से लेकर 10 दिन के बीच में अगर उसमें किसी तरह के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कोई पीरियड में बदलाव आते हैं या उस दौरान उसको क्या क्या महसूस होता है, उन चीज़ों के आधार पर भी अपन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कीपिंग ए मेंस्ट्रुअल डायरी नॉट ओनली हेल्प द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी कि केवल ये हेल्थ केयर के लिए ही काम में नहीं आती टू मेक द डायग्नोसिस, और उसकी अच्छे से पहचान भी हो जाती है, बट इट आल्सो प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द पेशेंट टू हर ओवन बॉडी एंड मूड्स। लेकिन उसके दौरान पेशेंट को अपन ये बताएंगे कि आप पूर्णतः बताओगे कि आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, आपके मूड्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। वंस द डायग्नोसिस ऑफ ए PMS इज मेड बाय द अंडरस्टूड, यानी कि डायग्नोसिस हमेशा खुद की समझ पे बनाया जाता है नर्स की। द पेशेंट कैन बेटर स्कोप विथ ए सिम्टम्स, पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पर। द डायग्नोसिस ऑफ PMS कैन बी डिफ़िकल्ट बिकॉज में मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती है, इसके कारण ये जल्दी से पहचान में नहीं आता। कैन मिनिक और वोर्सन सिम्टम्स ऑफ PMS, और उसके मिनिक और वोर्स सिम्टम्स देखे जाते हैं। देयर आर नो लेबोरेटरी टेस्ट, इसके लिए कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होता टू डिटरमाइन इफ ए वुमेन्स हैज़ PMS का डिटरमाइन किया जा सकते हैं, ऐसे कोई वैसे लेबोरेटरी टेस्ट इसके अंदर नहीं होते। व्हेन लेबोरेटरी टेस्ट आर परफॉर्म दे आर यूज टू अकल्ट अदर कंडीशन दैट कैन मिनिक PMS, यानी कि कोई दूसरे बदलाव हो तो वो बताए जा सकते हैं किसके द्वारा, लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा। अब अपन यहाँ बात करेंगे मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट के अंदर है द ट्रीटमेंट ऑफ PMS कैन समटाइम्स बी एज चैलेंजिंग ए मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ PMS, यानी कि PMS के अंदर सबसे पहले अपने पास में ये चैलेंज रहता है, ये अपने पास में मेन रहता है कि डायग्नोसिस करना कि उनके वास्ते में PMS है कि नहीं है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। वेरियस ट्रीटमेंट्स अप्रोचेज हैव बीन यूज टू ट्रीट दिस कंडीशंस, इस को ठीक करने के लिए कहीं ट्रेनिंग्स, कहीं मान लो कि तरीके हैं। देयर इज नो क्योर फॉर PMS, यहाँ PMS को ट्रीट नहीं किया जाता, बट ईटिंग हेल्थी डाइट, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड टेकिंग द मेडिसिन में हेल्प जनरल मैनेजमेंट इंक्लूड द हेल्थी लाइफ स्टाइल्स, इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या करेंगे, एरोबिक एक्सरसाइज करवाएंगे, अवॉइड साल्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल पीरियड से आने से पहले वो कम से कम नमक का उपयोग करें, रिड्यूस कॉफीन इनटेक, कॉफ़ी वगैरह इंटेक कर, कैफीन्स वगैरह इंटेक करती है तो उसको कम करेंगे, क्वाइट स्मोकिंग को बंद करना है, रिड्यूस एल्कोहल इंटेक को कम करना है, रिड्यूस इंटेक ऑफ ए रिफाइंड शुगर्स, और शुगर्स के लेवल्स को भी कम करना है, इंक्रीज फाइबर इंटेक, फाइबर से रिलेटेड भोजन होते हैं वो भोजन करने के लिए उनको सलाह देंगे। ये सारा कुछ अपन कर सकते हैं। इसके अलावा है
ऑल ऑफ द अबो हैज़ बीन रिकमेंडेड एंड मे हेल्प द सिम्टम्स इन सम वुमेन्स। अगर ऐसा वुमेन्स करेगी तो उसके सिम्टम्स है वो रिलीव होंगे, सिम्टम्स वो कम हो जाएंगे। सम स्टडीज़, कुछ स्टडीज़ की गई सजेस्ट दैट विटामिन B6 देने के लिए उसको विटामिन B6 दिया जा सकता है, विटामिन E दिया जा सकता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट्स दिए जा सकते हैं, और ये क्या होता है उसके लिए लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है। अब है डायूरेटिक्स दे सकते हैं, जिससे क्या होता है हाइपरटेंशन कम हो जाएंगे, उसका तनाव कम हो जाएगा। व्हेन एक्सरसाइज एंड लिमिटिंग साल्ट्स इनटेक्स इनफ टू रिड्यूस द वेट गेन, जिससे ओबेसिटी कम हो जाएगी। स्वेलिंग एंड ब्लोटिंग्स है वो कम हो जाएंगी। और डायूरेटिक्स है वाटर पिल्स कैन हेल्प द बॉडी शेड एक्सेस वाटर ऑफ किडनी, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में अगर मान लो कि अपने शरीर के अंदर फ्लूइड्स है तो उसको बाहर निकाल देगी किडनी के थ्रू। स्पाइरोनोक्टोल्स इज ए डायूरेटिक दैट हेल्प इज सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ PM। एनाल्जेसिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स है वो क्या करेगी, दर्द को कम कर देगी, उसकी हेडेक को कम कर देगी, और फिजिकल जो पेल्विक डिस्कम्फर्ट्स है उसको कम कर देगी। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे। दीज परक्यूशन मेडिकेशन स्टॉप ओवुलेशन एंड स्टैब्लिश द हार्मोनल स्विंग, thereby offering relief from PM symptoms। इसके अलावा ओवेरियन सुपरविजन करेंगे, पोस्ट प्रोजेस्टेरॉन्स अटैक्स है उसको करेंगे, और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी उसको दी जा सकती है। ये सारा का सारा आपको क्या करना है, मैनेज करना है। इस तरह से अपन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। एक बार अपन पुनः देखते हैं कि इसके अंदर अपने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन देखें कि भाई प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स क्या था। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स या प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन है वो एक ही चीज़ है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल और मूड डिस्टर्बेंस का, यानी कि ये इन सारों के सिम्टम्स इसमें आते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो मूड रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे इरिटेबिलिटी है, डिप्रेशंस है, क्राइंग चिल्लाना है, ओवर सेंसिटिविटी है, मूड स्विंग्स है, ठीक है, भूख कम लगना है या भूख में बदलाव आ जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनके कारण होते हैं, इनके अंदर ये सिम्टम्स से नज़र आते हैं। अगर कोजेज एंड रिस्पेक्टर की बात करें तो फर्स्ट था साइक्लिक चेंजेज इन हार्मोन्स। हार्मोन है वो साइक्लिक चेंजेज हो जाता है, हार्मोन साइकिल्स चेंजेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। मुख्यतः जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो इनको अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी। पैथोफिजियोलॉजी के बाद में अपन ने पढ़े थे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है कि दिन भर दिन ये सीवियरिटी बढ़ती ही जाती है। जैसे इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स के बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें टेंशन और एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेस्ड मूड हो सकता है, क्राइंग स्पेल्स हो सकता है, एंगर एंड इरिटेबिलिटी हो सकती है, ओवर सेंसिटिविटी हो सकती है, डिस्फोरिया हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है, फूड क्रेविंग्स हो सकता है, एपेटाइटिस चेंजेस विद द ओवर ईटिंग्स हो सकता है, यानी खाना ज़्यादा खाना पड़ता है उनको, भूख ज़्यादा लगती है, ट्रबल फीलिंग्स स्लीप यानी इंसोमनिया हो सकता है, सोने में समस्या हो सकती है, प्रॉपर नींद नहीं आती है, सोशल विथड्रॉल्स रहता है, वो समाज से दूर रहने की कोशिश करता है, और वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। इसके अलावा पुअर कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ के ऊपर। ये सारे के सारे चेंजेज होते हैं। इसके अलावा फिजिकल साइन और सिम्टम्स है, उसके अंदर जॉइंट है, मसल्स में पेन्स हो सकता है, वेट गेन फ्रॉम फ्लूइड रिटेंशन के कारण हो सकता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग्स हो सकती है, ज़्यादातर फ्लूइड इकट्ठा होने के कारण ऐसा
होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है, चेंजेज इन लिबिडो हो सकता है। हेपेटाइटिस चेंजेस के अंदर बहुत